नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप लोग स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन घर बैठे आवेदन कैसे कर सकते हो। गाइज, आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने खुद के मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हो। बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपन अपने मोबाइल स्क्रीन में। सो गाइज, मोबाइल स्क्रीन में आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र जैसे ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है गाइज ई कल्याण। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करोगे, सर्च करने के बाद आपको उसका ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर में देखने के लिए मिल जाएगा ई कल्याण का। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अगर आप लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो गाइज, मतलब आप लोगों ने पहले कभी नहीं अप्लाई किए हैं और अगर नया अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आईडी पासपोर्ट यहाँ पे बना लेना है। वो कैसे बनाना है गाइज, यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोस्ट मैट्रिक 2023-24 एंड 24-25 पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि गाइज यहाँ पे सर्वर थोड़ा बिजी है, इसलिए स्लो चल रहा है नेट। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर, अपना नाम और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे वेरीफाई आधार डिटेल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे, अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको आईडी पासवर्ड वगैरह मांगेगा, तो यहाँ पे आप लोग अपना आईडी पासवर्ड बना लीजिएगा। ठीक है, लॉगिन करने के लिए। ठीक है, मेरा पहले से ही बनाया हुआ है इसलिए मैं नहीं बनाऊँगा गाइज, मैं डायरेक्ट लॉगिन करूँगा। ठीक है, तो फिर मैं बैक चला जाता हूँ दोबारा से एंड यहाँ पे आने के बाद आपको अब आवेदन करना है अगर 2024-25 वाला, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन जो है गाइज, यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक का यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन पोस्ट मैट्रिक, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, एक पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट लॉगिन। ठीक है, अगर आप लोग झारखंड राज्य से हो तो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग झारखंड राज्य से बाहर से हो, अगर मतलब किसी दूसरे स्टेट से हो, तो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट लॉगिन, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड का यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है गाइज, और चैनल पे न्यू आए हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि गाइज हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आगे भी आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके गाइज, यहाँ पे आने के बाद अब आपको स्टूडेंट लॉगिन में यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पे आप ईमेल से भी, बगल में ईमेल से भी और ईमेल डाल के और पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं जो आपने आईडी पासवर्ड बनाया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर से ही लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह डालने के बाद अब आपको यहाँ पे एक कैप्चा कोड देखने के लिए मिल जाएगा, तो इस कैप्चा कोड को आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है, इंटर कैप्चा में। ठीक है, ओके, कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको अब लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है गाइज, जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका सारा डिटेल दिख जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपको देखिए रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपको सारा डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। आपका नाम मिल जाएगा, फादर्स नेम मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आधार नंबर मिल जाएगा। ठीक है गाइज, और मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए गाइज। इसमें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और एक कॉपी फ़ोटो चाहिए पासपोर्ट साइज़ का। ठीक है, आप लोग ये सब फ़ोटो खींच के रख लीजिएगा या फिर PDF बना के रख लीजिएगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अगर 2024-25 के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो और अगर आगे भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो इसी प्रकार से आएगा गाइज। बस खाली वेबसाइट का मतलब वेबसाइट अपडेट नहीं होना चाहिए, अपडेट हो जाएगा तो फिर कुछ चेंजिंग देखने के लिए मिल सकता है वेबसाइट के अंदर। तो आपको यहाँ पे 2024-25 वाला मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके, थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पे। ओके गाइज, अब आपको यहाँ पे फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे सारा डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे ऊपर में आपको आधार कार्ड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है गाइज, आधार कार्ड का नंबर देख लीजिएगा आप लोगों का सही है या नहीं, या फिर दूसरा आईडी पासवर्ड दोबारा से बना लीजिएगा और वहाँ पे सही लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बाकी डिटेल्स, इतना सारा डिटेल्स आपको डालना है गाइज। यहाँ पे देखिए गाइज, डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या डालना है, यहाँ पे डालना है आवासीय प्रमाण पत्र। ठीक है,
उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, निर्गत तिथि मतलब तिथि वगैरह जो है वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कौन सा यहाँ पे डिटेल डालना है। यहाँ पे फिर चाहिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, उसके बाद बस गाइस इतना डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको कॉलेज से जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिला है, वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर नहीं मिला है तो जाके आप लोग कॉलेज या स्कूल जो भी है आपका मतलब जिस संस्था में पढ़ते हो वहाँ पे जाके ले लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉलेज बोनाफाइड डाल लीजिएगा। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर मार्कशीट मतलब 10th मतलब पिछले साल आप किस क्लास में थे उसमें जो पास क्वालिफाइंग किए थे, पास किए थे, उसका जो मार्कशीट है यहाँ पे आपको चाहिए, ठीक है। इतना सारा डॉक्यूमेंट चाहिए। और यहाँ पे स्टूडेंट फ़ोटो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको फॉर्म भर के मैं दिखाता हूँ, ये सही भरना है गाइस, नहीं तो आपका रिजेक्ट कर देगा। ई कल्याण में आप लोग मतलब अप्लाई करोगे तो आपका पैसा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है मैट्रिक या 10th पास टाइप, इसमें आपको क्या भरना है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जिस भी बोर्ड से पास किए हो मतलब जिस भी बोर्ड से पास किए हो, अगर मैट्रिक वगैरह जो भी है जिस भी बोर्ड से पास किए हो, जैसे मैं यहाँ पे जैक बोर्ड से पास किया हूँ तो यहाँ पे जैक बोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप एडमिट कार्ड नंबर डाल सकते हो, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हो। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे आपको डालना है कि आप मतलब 10th पास कब किए थे। 10th पास मतलब पासिंग ईयर क्या है, 10th पासिंग ईयर यहाँ पे डालना है। तो मेरा यहाँ पे 2024 है तो मैं यहाँ पे 2024 सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये डालने के बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक पहले से ही डाला हुआ रहेगा, जो मतलब जहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाला हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स मतलब अधिकतम अंक कितना था 10th में, मतलब फुल मार्क्स कितना था। अगर फुल मार्क्स यहाँ पे 500 था, ठीक है, तो 500 डाल दीजिएगा। और जितना लाए थे यहाँ पे डाल दीजिएगा, जितना भी आपका नंबर आया था, ठीक है। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, ये भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जेंडर में आप लोगों का यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ रहेगा आप जहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए हैं। और यहाँ पे डिवीज़न में आप यहाँ पे ग्रेड मिला है कि आपको डिवीज़न मिला है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे गाइस आप लोग नंबर लिखिएगा तो नंबर नहीं लेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे फर्स्ट ईयर में पास मतलब फर्स्ट आए थे, 10th में फर्स्ट आए थे, यहाँ पे लिखना है फर्स्ट, ठीक है। 1 ST लिखोगे तो आपका मतलब नहीं लेगा, यहाँ पे नंबर लेगा ही नहीं, यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स में, ओके। ये डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेंट नेम मतलब यहाँ पे पर्सनल डिटेल अपना डालना है। यहाँ पे तो ऑटोमेटिक डाला हुआ रहेगा। और यहाँ पे डिटेल आएगा कि माता पिता जीवित है या नहीं। अगर आपका माता पिता जीवित है तो यस कीजिएगा, ठीक है, और अगर नहीं है तो नो कीजिएगा, सिंपल बात है। और यहाँ पे पिता जीवित है कि नहीं, ये यहाँ पर भी यस कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे माता जीवित है या नहीं, यहाँ पर भी यस कर लीजिएगा, ओके। अगर माता पिता है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पे डाल लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे बताया कि डू यू लिव विथ द गार्जियन, अगर आप लोग अपने गार्जियन के साथ रहते हैं, अगर आपका माता पिता नहीं है, यहाँ पे जैसे ही नो कीजिएगा गाइस तो यहाँ पे गार्जियन का ऑप्शन पे यस करके आप मतलब गार्जियन के ऑप्शन पे यस करके आप यहाँ पे अपना गार्जियन का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। नाम डालने के बाद आपका उनसे रिश्ता क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, अगर आपका माता पिता नहीं है, ठीक है। और माता पिता है तो ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिएगा। और अब आपको यहाँ पे मदर्स नेम डालना है, आपके माता का नाम क्या है, ठीक है, वो डाल देना है, ठीक है। मदर्स नेम डालने के बाद अब आपको यहाँ पे मदर्स ऑक्यूपेशन मतलब आपके माता क्या करते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय डाल सकते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय है तो प्राइवेट एम्प्लॉय डाल सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड डाल सकते हैं। अन्यथा यहाँ पे आप लोग नॉट वर्किंग कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई जॉब नहीं है तो नॉट वर्किंग कर दीजिएगा, ओके। यहाँ पर आपको फादर्स का नाम पहले से ही मतलब यहाँ पे प्रिंट रहेगा, ठीक है, आपको डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको फैमिली इनकम डालना है। अब अगर आप लोग इनकम सर्टिफिकेट बनाए हो गाइस तो उसी में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब जो उसमें रहेगा इनकम सर्टिफिकेट में वही आपको डालना है, ठीक है, नहीं तो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है आपका फॉर्म। तो यहाँ पे जो इनकम सर्टिफिकेट में है वही इनकम डालिएगा, ठीक है। इनकम डालने के बाद अब आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, आपका कास्ट मतलब किस कैटेगरी से आता है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
जैसे मेरा बीसी है तो मैं बीसी कर लेता हूँ। अगर आप लोग एससी एसटी हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बीसी में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे फादर्स ऑक्यूपेशन मतलब पिता का व्यवसाय क्या है। यहाँ पे पिता का व्यवसाय में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय कीजिएगा, अगर प्राइवेट एम्प्लॉयड है तो प्राइवेट आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे फादर्स का जो पैन कार्ड है वो उसका नंबर डालने के लिए बोलेगा, तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं पे डाल सकते हो, ब्लैंक ही छोड़ देना है, ठीक है। चाहते हो तो डाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इंस्टीट्यूशन या कॉलेज डिटेल में यहाँ पे आपको उस एरिया का जहाँ पे आपका कॉलेज है उस एरिया का सारा चीज़ डालना है, डिटेल डालना है, एड्रेस वगैरह, ठीक है। तो आपका कॉलेज जिस भी डिस्ट्रिक्ट से पड़ता है वहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा यहाँ पे जामताड़ा है तो मैं जामताड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। जामताड़ा सिलेक्ट करने के बाद उस एरिया में आप कौन से ब्लॉक में मतलब आपको कॉलेज पड़ता है उस ब्लॉक को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक सिलेक्ट करना है, ठीक है गाइज। आपके हिसाब से वहाँ पे जो भी कॉलेज है, आपका स्कूल है या फिर कॉलेज है, वहाँ पे आपको ब्लॉक देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा नाला ब्लॉक है, मैं नाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे कॉलेज बोल रहा है कि आपका कॉलेज कौन सा है। यहाँ पे नाला मतलब मान लीजिए जिस भी ब्लॉक से आपका जितना भी कॉलेज है उस एरिया में वहाँ का सभी चीज़ नाम वगैरह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा आपके कॉलेज का नाम क्या है, यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा आपको, आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक ये सब डिटेल फिल हो जाएगा, मतलब यूनिवर्सिटी बोर्ड कौन सा बोर्ड है, कौन सा ईमेल आईडी कॉलेज का क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको बार बार डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कॉलेज एडमिशन नंबर, ठीक है। कॉलेज में जब आप एडमिशन लिए हो उस टाइम देखिएगा एक स्लिप मिला होगा, उसी पे आपको कोना में रेड टाइप का देखने के लिए मिल जाएगा, 5 या 6 अंक का रहता है वो नंबर, यहाँ पे वो नंबर डाल देना है, ठीक है। नंबर डालने के बाद अब आपको कॉलेज एडमिशन डेट डालना है, ठीक है। आप कब एडमिशन लिए थे, कौन सा तारीख था, कौन सा महीना था, ये सब डेट यहाँ पे अब डालना है, ठीक है, ओके। डेट वगैरह डालने के बाद अब आपको यहाँ पे कोर्स आप किसमें हो अभी, मतलब कौन सा कोर्स लिए हो, आर्ट्स लिए हो, साइंस लिए हो, कॉमर्स लिए हो, जो भी लिए हो। यहाँ पे मैं साइंस मेरा है तो मैं यहाँ पे साइंस में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वर्तमान वर्ष में पाठ्यक्रम के किस वर्ष में अध्ययनरत थे, मतलब आपका कौन सा ईयर में थे आप, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। अब छात्र यहाँ पे स्कॉलर टाइप में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप टाइप में यहाँ पे अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टलर कर दीजिएगा, और अगर हॉस्टलर नहीं हो तो डे स्कॉलर कर दीजिएगा, ठीक है, सिलेक्ट, ओके। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे डिवीज़न, यहाँ पे लास्ट ईयर क्लास डिटेल में आपको यहाँ पे कौन सा ग्रेड मिला था, CGPA मिला था या फिर डिवीज़न में थे, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मेरा डिवीज़न है तो मैं यहाँ पे डिवीज़न सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। ये सिलेक्ट करने के बाद अब आपको लास्ट ईयर स्टडिंग क्लास मतलब आप किस कक्षा में अध्ययनरत थे, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा अपना एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा। अगर सेकेंडरी माध्यमिक एग्जाम दिए हैं, 10th पास किए हैं तो यहाँ पे सेकेंडरी लिख दीजिएगा, ठीक है। सेकेंडरी लिखने के बाद अगर आप लोग 12th पास किए हो तो यहाँ पे इंटरमीडिएट लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये सेकेंडरी में यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। लिखने के बाद अब लास्ट ईयर डिवीज़न ग्रेड CGPA ऑब्टेनेड मतलब पिछले साल श्रेणी ग्रेड CGPA किस में था वो यहाँ पे डालना है। तो मेरे मतलब आप कौन से डिवीज़न से पास किए हो वो यहाँ पे डालना है। तो मेरा फर्स्ट डिवीज़न है इसलिए यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न डाल देता हूँ, ओके। डालने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि लास्ट ईयर एग्ज़ाम टोटल मार्क्स मतलब यहाँ पे आप कितना मार्क्स लाए थे 10th में या 12th में जो भी थे, आपका फुल मार्क्स कितना था, ठीक है। जैसे 500 का मेरा फुल मार्क्स था, ठीक है, उसमें से मेरा लाया कितना है 411, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैसे ही डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पे फुल मार्क्स जो है वहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे जितना आप लाए हैं वो वाला लिख देना है, ठीक है। वो लिखने के बाद अब आपको कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। अपना जो एड्रेस है अब कॉलेज का एड्रेस यहाँ पे डिटेल वगैरह नहीं डालना है, अपना एड्रेस डालना है। आप जहाँ आपका घर वगैरह कहाँ है उसका डिटेल डालना है। तो मेरा यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है।
डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको पूरा अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे कोमा पूर्ण विराम ये सब कुछ नहीं लेगा, यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेट आपको डालना है। कोमा पूर्ण विराम डालिएगा तो आपका रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है, नहीं लेगा आपका एड्रेस। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देना है, डायरेक्ट जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख देना है, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा है इसी प्रकार से आपको लिखना। आपको यहाँ पे कोमा पूर्ण विराम वगैरह कुछ नहीं देना है, ठीक है। इस प्रकार से लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे आपके एरिया का पिन कोड क्या है, पिन कोड आपको तो पता ही होगा, तो पिन कोड आप लोग अपना डाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना पिन कोड डाल लीजिएगा, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद अब आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है, मतलब परमानेंट एड्रेस आप हमेशा कहाँ से रहते हो, ठीक है, वो डाल देना है एड्रेस यहाँ पे। तो परमानेंट एड्रेस में ही वही डालना है, ठीक है गाइस। ओके, ये सब डालने के बाद एड्रेस वगैरह भर लेने के बाद अब आपको दोबारा से यहाँ पे अपना एरिया का पिन कोड डालना है, तो पिन कोड डाल दीजिएगा, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद अब आपको क्या बोला है, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट। अब आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे आपको एक फ़ोटो चाहिए, पहले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और याद रहेगा उसका जो क्वालिटी है वो हमेशा 1 MB से कम रहना चाहिए, ठीक है, मतलब 1 MB से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, 1 MB से कम रहना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग क्वालिटी वहाँ पे चेक कर लीजिएगा आपके फ़ोटो का क्वालिटी क्या है। अब क्या करना है आपको, अपलोड कैसे करना है, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। चूज फाइल पे जैसे ही क्लिक करोगे अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको फ़ोटो क्लिक किया हुआ नहीं तो यहाँ पर से ही आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आपका अगर पहले से है तो यहाँ पे मीडिया पिक पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब आप अपने फाइल मैनेजर में आ जाओगे। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपना फ़ोटो, ठीक है, गैलरी में जाके अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। ओके, इस प्रकार से फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर पूछा है कि आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है। यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र आपको ये सब डालना ही है, कंपलसरी है, यहाँ पे रेड मार्क बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये सब डालना है। तो अब यहाँ पे आपको आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना है, तो चूज फाइल से दोबारा से क्लिक करना है, फिर उसी प्रकार से क्लिक करना है, और आप लोग एक फ़ाइल बना के रख लीजिएगा और उसी में सारा डॉक्यूमेंट रखिएगा, ठीक है, उसमें आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ चेक करके कहाँ पे है मेरा। तो गाइज़ यहाँ पे आपका PDF में नहीं लेगा, ठीक है, PDF में नहीं लेगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको JPG फाइल बनाना है, ठीक है। JPG फाइल कैसे बनाना है वो आप लोग YouTube पे वीडियो बहुत सारा मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे JPG में ही अपलोड होगा गाइज़, क्योंकि PDF अपलोड कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके, JPG फाइल बनाने के बाद अब आपको सबसे पहले यहाँ पे रेसिडेंट सर्टिफिकेट मतलब आवासीय प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। जैसे आप लोगों ने फ़ोटो अपलोड किया गाइज उसी तरह से आप लोगों को अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र की निर्गत संख्या मतलब उसमें एक नंबर लिखा होता है गाइज, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो वाला यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद इशूड डेट मतलब आपका जो लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो है आवासीय प्रमाण पत्र वो कब तक आया था, वहाँ पे डेट लिखा होगा गाइज, इशूड डेट देखना लिखा होगा, वो वाला डाल दीजिएगा, ठीक है। अब आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद जैसा उसमें किया गाइज उसी तरह से इसमें नंबर डालना है, ठीक है। रेफरेंस नंबर जो सर्टिफिकेट का नंबर है वो डालना है, ठीक है। उसके बाद डेट डाल देना है, फिर यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, फिर उसी प्रकार से डालना है, ठीक है। वो डालने के बाद अब आपको चूज फाइल नीचे यहाँ पे आपको कॉलेज से जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिला है गाइज, और याद रहे गाइज ये सब JPG में होना चाहिए, PDF में अगर अपलोड करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। JPG में कर लीजिएगा और यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर मार्कशीट मतलब अगर आपने पिछले साल 10th पास किए थे तो वो वाला आपको डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड देखने के लिए मिलेगा, तो इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है, ठीक है। फिल करने के बाद एक बार आप लोग प्रीव्यू करके देख लीजिएगा। प्रीव्यू करने के बाद उसके बाद आपको सभी कुछ यहाँ पे डिटेल आपका चेक कर लेना है, सब कुछ सही है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को लगता है कि कोई गड़बड़ी है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक हेयर सबसे नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, डू यू वांट टू एडिट योर एप्लीकेशन, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। और बाकी सब अगर सही है तो यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक कीजिएगा। आप जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर किए थे उस पर आपको एक OTP मिलेगा, ठीक है। उसको आपको सिलेक्ट कर लेना, मतलब OTP आपको डाल लेना है। OTP डालने के बाद यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है,
योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड एप्लीकेशन नंबर इतना, ठीक है। ये वाला आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोगों का सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अब आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, ऊपर में आपको 3 डॉट देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि आप किस ईयर में मतलब आवेदन किए हैं, अप्लाई किए हैं, इसके लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा 2024-25 है, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे गेट डिटेल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। और अब आपको कॉलेज से यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा ऊपर में स्टेटस में नॉट वेरीफाइड बाय द कॉलेज, मतलब अब कॉलेज में वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ये सब जेरॉक्स कॉपी निकाल लेना है और कॉलेज में जाके जमा कर देना है, ठीक है। आपका यहाँ से कॉलेज से अप्रूव्ड कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस हमारे इस चैनल पर इस तरह के वीडियो आगे भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।